Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, this is standard warning and disclaimer. तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मूवमेंट ब्रेकआउट और पुल बैक स्टॉक्स आज के वीडियो में, तो जो कि आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं आने वाले जो नेक्स्ट वीक है हमारा 6 to 10 जुलाई तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में जो मैं ना कॉम्बिनेशन लेके आया हूँ जिसमें कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स भी हैं एंड देन पुल बैक्स वाले स्टॉक्स भी हैं। तो एज पर यूर ऑन ट्रेडिंग स्टाइल, तो आपको कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप इनमें अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें पहला जो स्टॉक आ रहा है तो दैट इज पनाशे बायोटेक लिमिटेड। तो जैसे एक फार्मा सेक्टर जैसे काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो उसमें इन दिस सेक्टर आई हैव ट्राई टू आइडेंटिफाई सम अपॉर्चुनिटीज। तो मोस्टली सारी कंपनी वैसे तो फार्मा और केमिकल से रिलेटेड ही है। तो ये फर्स्ट स्टॉक है पनाशे बायोटेक। तो इसमें देखिए क्या चीज ये स्कैन में कैसे आया। देखिए इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आया था रिसेंटली, ये जून के मंथ में ही 10 जुलाई। तो बड़ा काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम भी आया स्टॉक पे। अगर हम इसका मंथली चार्ट अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे इसको ओपन करेंगे तो ये काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन है स्टॉक में। ये देखिए तो ब्रेकआउट इसमें पुराने लेवल से हो चुका है, बट एक रीसेंट जो एक रेजिस्टेंस है वो एक जस्ट एक वो ब्रेकआउट होना वहाँ पे पेंडिंग है अभी। तो एक ऑलरेडी पुल बैक, बड़ा पुल बैक यहाँ पे आ चुका हुआ है 25 से ये एक जो मार्केट की करेक्शन में, तो वहां से अब दोबारा से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। तो वीकली पे अगर देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिखाई देगा कि बहुत ही कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे अपने ब्रेकआउट के आसपास। तो अगर हम डेली पे देखते हैं तो आपको एक साफ साफ यहाँ पे एक पुल बैक नजर आ रहा है। तो ये देखिए, अगर जब वॉल्यूम की मैं बात कर रहा था कि वॉल्यूम बहुत यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम आया रिसेंटली इस फर्स्ट जो वीक ऑफ जून में। तो दैट्स वाई कि ये स्टॉक उस तब से मेरी वॉच लिस्ट में था। तो एक पुल बैक यहाँ पे मिल रहा है स्टॉक में। तो जनरली क्या होता है कि जो भी हाई वॉल्यूम मोमेंटम वाले स्टॉक होते हैं तो पहले एक मोमेंटम आता है, उसके बाद एक पुल बैक में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये देखिए काफ़ी ये 11 जून से लेके यहाँ तक ये करीब करीब मोर देन देखिए 20 सेशन से ज़्यादा हो चुके हुए हैं। तो ये आपको यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है 10 मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। एक आध क्लोजिंग नीचे आई है, जैसे जैसे ही नीचे जाता है ऊपर रिकवर करता है। आप इसका बिहेवियर को समझिए स्टॉक के। तो ये लास्ट 2 दिन में भी इसने क्या किया, यहाँ पे क्लोजिंग मार्केट की करेक्शन में थोड़ा सा ब्रेक किया, लेकिन लास्ट के 2 सेशन में जस्ट एक डिप आती है, रिकवर करके फिर 10 EMA के ऊपर क्लोज हो जाता है। फिर डिप आई एक लास्ट सेशन में, फिर ऊपर क्लोज हुआ। तो नीचे जाने के लिए स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तैयार नहीं है। तो ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए कहीं भी। जैसे इवन यहाँ पे प्रीवियस डे देखिए बहुत ही एक टाइट एंट्री है। देखिए यहाँ पे जो प्रीवियस डे का जो हाई है दैट इज 556। तो यहाँ से ही ऊपर कहीं आपको निकलता हुआ स्टॉक नजर आता है। तो यहाँ से अगर थोड़ा वॉल्यूम भी इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। जैसे देखिए वॉल्यूम भी बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं पिछले 20 दिन के सेशन में बिल्कुल, और लोवेस्ट वॉल्यूम यही एक वॉल्यूम ड्राई अप, ये एक साइन होता है कि यहाँ पे बिल्कुल सेलिंग प्रेशर खत्म हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे कहीं भी आने वाले एक दिन में आप प्रियम्प्ट करके एंट्री बना सकते हैं, या कुछ लोग जैसे कंफर्मेशन के बाद एंट्री बनाते हैं। तो हर एक का अपना स्टाइल है। देखिए आपको मेनली क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मेन ध्यान देना है कि जो कुछ लोग देखिए रिस्क, अगर आप एंट्री ब्रेकआउट की बात करेंगे तो भी आपका जितनी भी गेन के बाद आपका एंट्री बनेगा 3-4% का रिस्क वहां पे बनेगा। तो यहाँ पे जो एक लो बन रहा है दैट इज इस दिन का जो लो है 536 का, तो 3% के आसपास का रिस्क बन रहा है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे कहीं एंट्री मिलती है तो स्टॉक में आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो कहीं भी ये रेंज क्रॉस होगी तो और फर्दर रैली जैसे, और अगर हम ऑल टाइम हाई जैसे इस स्टॉक का देख रहे हैं तो दैट इज दिस इज 647 का हाई है जो इसने इसी मंथ में ही टच किया। तो काफ़ी अच्छा खासा वहाँ से देखिए रिट्रेस हो चुका हुआ है। तो ये एक अच्छी पुल बैक एंट्री आई थिंक के हो सकती है एक स्विंग के लिए। तो दिस वन इज द फर्स्ट स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं इसके साथ में हम चलिए रिजल्ट भी देख लेते हैं थोड़ा, अगर जो फंडामेंटल को भी साथ में लेके चलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, तो फार्मा में मैं थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। ऑटो एंड सैलरी में भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, अगर वहाँ पे अगर आप एक्सप्लोर करेंगे। तो ये कंपनी के रिजल्ट भी देखिए तो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 25% की रही है। टर्न अराउंड टाइप के रिजल्ट आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन
तो यहाँ से इम्प्रूव हुआ, प्रो पॉजिटिव में आया ये, ठीक है। इतना अभी ज़्यादा बहुत बड़ा OPM नहीं है, सिर्फ 1.5% का, बट इम्प्रूव हो रही है कंपनी। देखिए अगर आप पिछले सालों का यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी लगातार लॉस में थी, यहाँ भी लॉस, बहुत एक 10 साल का एक कंसोलिडेशन के बाद टर्न अराउंड एंड देन ये ब्रेकआउट, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही है। ROE देखिए -3 से -2, इम्प्रूवमेंट में कंपनी, देखिए इसको बोलते हैं टर्न अराउंड। तो कंपनी देखिए यहाँ पे कैपेक्स भी यहाँ पे कर रही है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है कंपनी की। एंड अगर आप इसका शेयर होल्डिंग देखते हैं तो देखिए एक चीज़ जो साइन होता है कंसोलिडेशन का, ये देखिए नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लगातार 49,000 से 32,000 पे आ चुके हैं। तो दिस इज द बिग साइन ऑफ कंसोलिडेशन, अभी भी कंसोलिडेट हो रहा है। तो अभी कोई भी यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ है, अभी भी कंसोलिडेशन में ही चल रहा है। कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर अभी भी जो साइन है यहाँ से लग रहा है कि कंसोलिडेट कर रहे हैं स्टॉक को। तो ये पहला स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। इसमें आप ये डे का लो आपका स्टॉप लॉस, और कहीं भी यहाँ से अगर आप ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है तो वैसे तो बड़ा इमीडिएट, ये देखिए 555-56 का जो हाई यहाँ पे, इसके ऊपर अगर आपको स्टॉक जाता है वो नजर आता है, और वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं। देखिए वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई है, लोवेस्ट वॉल्यूम आ रहे हैं यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट स्टॉक फ्रॉम फार्मा सेक्टर, टर्न अराउंड स्टोरी। तो सेकंड वन इज आल्सो लाइक अ टर्न अराउंड कैंडिडेट। यहाँ से फार्मा सेक्टर में जो अपनी हाई से काफ़ी अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका है ये स्टॉक। अगर आप देखेंगे तो 1800 समथिंग के लेवल, अगर आप इसका हाई चेक करेंगे, दिस इज 1700 का नियर अबाउट हाई है यहाँ पे स्टॉक का। तो ये मंथली टाइम फ्रेम है। अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भी आपको देखिए एक कंसोलिडेशन टाइप देखिए नज़र आ रहा है। देखिए बड़ी टाइट रेंज हो रही है। चलिए हम डेली पे देखते हैं। तो डेली पे देखिए इसमें भी पुल बैक अच्छा मिल रहा है। देखिए यहाँ पे भी बार बार वॉल्यूम आ रही है इस कंपनी में। देखिए स्टॉक में यहाँ पे एक वॉल्यूम आया, देखिए यहाँ पे हाई वॉल्यूम, ये पुल बैक, फिर हाई वॉल्यूम, देन अगेन ये पुल बैक आ रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल लोवेस्ट हो रहे हैं। और स्टॉक देखिए ये जैसे वो स्टॉक था 10 मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, ये 20 मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। लेकिन जो प्रीवियस सेशन में क्या हुआ, इसने ऊपर खुला और ऊपर ही बंद हुआ है, बड़ा मूव नहीं आया, एक फ्लैटिश टाइप की आपको क्लोजिंग देखने को मिली है। बट 10 मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज होके, ऊपर ही ओपन होके ऊपर ही क्लोज हो गया है स्टॉक। तो ये देखिए दिस इज द रेड कैंडल आपको नजर आ रही है, बिकॉज माइनस नहीं, ओके ये ओके जहां से ओपन थोड़ा ऊपर हुआ तो क्लोज नीचे हुआ, इसलिए रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है। तो ये भी एक पुल बैक एंट्री मिल रही मुझे एक लग रही है अच्छी। देखिए बिल्कुल टाइट हो रहा है यहाँ पे, देखिए इस 20 EMA को अभी तक तो ब्रेक नहीं कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस देखिए बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस है। अगर इस कैंडल का या 20 EMA का अगर आप स्टॉप लॉस लेंगे तो यहाँ पे 565 के आसपास का, सिर्फ 2% का एक यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस बन रहा है इस एंट्री में। अगर आप इसको हाई के ऊपर भी बाय करते हैं, दैट इज 584 के आसपास की। ये देखिए ये दिस वन, अगर ये रेंज यहाँ पे ब्रेक होती है तो यहाँ से में भी आपको एक मोमेंटम यहाँ से आपको स्विंग एक मिल सकता है यहाँ पे स्टॉक में। और मे बी, और ये स्विंग देखिए इसी तरह से हो सकता है ये स्टॉक कंटिन्यू करे, इसी तरह का बिहेवियर, एक मोमेंटम फिर पुल बैक, मोमेंटम पुल बैक। जो राइड करना जानते हैं तो वो राइड भी कर सकते हैं स्टॉक को, क्योंकि फार्मा सेक्टर ओवरऑल एक अच्छी तेजी में है। सो दिस वाज द सेकंड पुल बैक एंट्री वाला जो हमारा स्टॉक था। अब नेक्स्ट जो दो स्टॉक हैं दैट इज ब्रेकआउट। तो वो भी फार्मा से, ये भी फार्मा से था सोलारा। तो NGL फाइन केमिकल, इसके भी टर्न अराउंड रिजल्ट आए थे। तो अगर आपको इसका मैं थोड़ा सा लंबा चार्ट दिखाऊं तो ये 4-5 साल का एक अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉक में कंसोलिडेशन है, ये देखिए। और काफ़ी अच्छी कंपनी है, पास्ट में काफ़ी बढ़िया मल्टी बैग रिटर्न भी बनाए थे कंपनी ने। तो यहाँ से ये इसका पास्ट का जो 3800 के आसपास का हाई, तो अब ये अभी से दूर है, अभी भी 15-20% का यहाँ पे अभी भी गैप है। बट जो स्टॉक एक पैटर्न बना रहा है तो ये उसकी तरफ ऐसा लग रहा है कि जैसे जा रहा है कि अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है स्टॉक। क्योंकि सारा जो यहाँ पे अगर आप वीकली पे भी देखेंगे तो एक आपको एक जस्ट एक टाइट रेंज नज़र आ रही है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे एक टाइट रेंज बनाई, फिर ब्रेकआउट, तो अब ये 3-4 वीक का फिर ये एक कंसोलिडेशन हो गया यहाँ पे। और इसने तो रिकवरी ये मैंने इसलिए दी, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रिवर्सल आ चुकी है और वो ब्रेकआउट का एक ऑल टाइम हाई के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसको ब्रेकआउट में लिया है। तो दिस वन, ये हमारा अगर डेली का अगर हम चार्ट देखते हैं, ये देखिए यहाँ से ये स्टॉक लगातार अपनी 10-20 EMA को होल्ड कर रहा है और इसने यहाँ पे 20 EMA से सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा रिवर्सल दिया है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इस कंपनी के बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे,
तो ये कंपनी ऑलरेडी हमने अपने क्लाइंट्स को, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का भी पार्ट है, काफ़ी लोअर लेवल पे। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी के रिजल्ट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस थी कंपनी की। 56% की देखिए सेल्स ग्रोथ थी कंपनी की, और मार्जिन भी देखिए इंप्रूव हो रहे हैं 4 से 12%। तो अच्छा खासा ये भी टर्न अराउंड है। तो ये कंपनी भी एक इस टाइप का एक टर्न अराउंड टाइप का, देखिए यहाँ पे कंपनी में लॉस चल रहा था, मतलब लॉस, कहीं पे लॉस था, और या फिर बिल्कुल ही फ्लैटिश टाइप के रिजल्ट थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल ही लोवेस्ट लेवल पे आ गया था। तो ये भी एक टर्न अराउंड इसको बोलते हैं। जरूरी नहीं कि लॉस में होना चाहिए, जो कंपनी अपना डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ रही है, दैट इज अ टर्न अराउंड, नॉट फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट ओनली टर्न अराउंड। ये भी टर्न अराउंड होता है कि कंपनी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ रही है। अगर हम इसका प्रमोटर होल्डिंग भी देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए, जैसे वहाँ हमने देखा था कि शेयर होल्डर 17,000 से 12,000, तो कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक में। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ देन, ये हमारा एक ब्रेकआउट कैंडिडेट, ये ऑल टाइम हाई जैसे हम बात किए कि यहाँ पे हो सकता है आने वाले टाइम में। तो ये स्टॉक भी आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो दिस वाज अवर थर्ड स्टॉक। देन लास्ट वन दैट इज वियाज साइंटिफिक। ये भी एक फार्मा और केमिकल मिक्स और इसको एनिमल हस्बेंड्री, ये सब बिजनेस को कैटर करती है कंपनी। अच्छा खासा एक लंबा कंसोलिडेशन आप देखते हैं कि स्टॉक में ऑलरेडी हुआ है। ये स्टॉक ने काफ़ी पहले एक अंडर परफॉर्म भी किया है। 2021 लेके देखिए 4 साल का एक कंसोलिडेशन को ये ब्रेक कर सकता है। तो पहले यहाँ पे ये देखिए 2016 से यहाँ तक का एक कंसोलिडेशन था। 2016 में भी इसका प्राइस 170। तो वहाँ से अब इसको मैं यहाँ से, अगर आप लंबा कंसोलिडेशन देखेंगे तो यहाँ से एक 16 से 26 तक का, तो मतलब 10 साल का एक कंसोलिडेशन बन रहा है। तो वहाँ से अभी बाहर निकल रहा है स्टॉक। तो अभी रिसेंट यहाँ पे एक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है ये। तो दिस वन मंथली टाइम फ्रेम पे एंड वीकली पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कंसोलिडेट किया इसने 4-5 वीक, अब यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया इसने। एंड देन हमारा ये डेली पे देखते हैं कि अभी स्टॉक क्या कर रहा है। तो ये स्टॉक भी यहाँ पे एक अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन हुआ इस रेंज में। ये देखिए यहाँ पे मोमेंटम आया, यहाँ पे वॉल्यूम आया, ये था आपका रिजल्ट के टाइम पे, अच्छे रिजल्ट के बाद मोमेंटम दिया, लेकिन वो पुल बैक हो गया इसका 20 EMA तक, 20 EMA का पुल बैक। तो ये देखिए यहाँ पे भी सेम, ये पुल बैक एंट्री में भी आप ले सकते थे, तो दैट इज आल्सो एक स्ट्रेटजी है। तो ये पुल बैक में, जिन्होंने पुल बैक में भी खरीदा होगा तो 250 के आसपास, अब ये ब्रेकआउट पे भी एंट्री बन रही है दोबारा से। तो यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे हुआ, तो किसी ने अगर यहाँ पे बनानी थी एंट्री तो अभी भी कुछ खास मूवमेंट नहीं आई है ब्रेकआउट के बाद। तो ये कैंडल, ये भी एक फ्लैटिश टाइप का एक यहाँ पे देखने को मिला है। तो नीचे गया लेकिन वहाँ से बाइंग आ रही है। तो आपका यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बहुत ही अगर आपको रखना है, थोड़ा बड़ा लेना, तो यहाँ पे 278 के आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस से काम करना तो इवन आप 288 के स्टॉप लॉस से भी मे भी काम कर सकते हैं, या इस प्रीवियस कैंडल का 286। तो थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में रहना है तो 278 का स्टॉप लॉस अगर आप लेंगे तो एक अच्छी खासी, यहाँ पे अगर आप ब्रेकआउट पे लेना है तो आपको अबव 297 एक बाइंग कर सकते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे ऑलरेडी आना शुरू हो चुका हुआ है, तो कहीं दोबारा से आपको एक अच्छा खासा वॉल्यूम नज़र आता है, तो यहाँ पे दोबारा से स्टॉक में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो इसके भी अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो इट इज़ आल्सो ए टर्न अराउंड स्टोरी। मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारे हमारे आज की जो हमने कैंडिडेट डिस्कस किए हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस आर टर्न अराउंड। तो इस कंपनी ने एक्विजिशन भी किया था, मर्जर वगैरह हुआ, तो वहाँ से भी उसके कारण भी आपको ये सेल बहुत ज़्यादा बड़ी हुई नज़र आएगी। बट ओवरऑल कंपनी अच्छा कर रही है, 400 से 900 करोड़ की सेल हुई है, मार्जिन 20% के हैं अभी कंपनी के आफ्टर द मर्जर। और ये ओवरऑल कंपनी में टर्न अराउंड है। ये देखिए एसेट इंक्रीज हुई है, ये एक्विजिशन की वजह से। मैं आपको बता दूं ये कोई कंपनी की अपनी नई कैपेसिटी नहीं है, कंपनी ने एक्विजिशन किया है, देखिए उससे शेयर कैपिटल भी इंक्रीज हुई है, सब रिजर्व ये सब एकदम से सब चीज़ें इंक्रीज हो गई हुई हैं। तो यहाँ पे अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको देखिए 191,000 से 1,27,000 के शेयर होल्डर, ये एक बहुत ही एक ऐसा इंडिकेशन रहता है कंसोलिडेशन का, अकोमुलेशन की, जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम हो रहे हैं। मेरा इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी है अकोमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के, कि कैसे आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर की हेल्प से अकोमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 4 स्टॉक। आने वाले दिनों के लिए आप वॉच लिस्ट में रखिए, अपने हिसाब से अपनी एंट्री एग्जिट को, रिस्क मैनेजमेंट को प्लान करिए। आई होप कि इट विल हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। अगर आपको इसमें से ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कौन सा आपको स्टॉक सबसे बेस्ट, आपको कहाँ पे एंट्री नज़र आ रही है इन 4 स्टॉक्स में से, तो प्लीज़ जरूर कमेंट करिए। और वन थिंग मैं आपको और बताऊंगा कि कैसे आप पुल बैक के स्टॉक्स को
फिल्टर आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आपको भी अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए कि पुल बैक के ऊपर एक कैसे वो स्क्रीनर हम बना सकते हैं चार्टिंग पे, तो दैट आई विल प्लान एज अर्ली एज पॉसिबल। तो काफ़ी वीडियो प्लान है, जैसे एक पीड स्ट्रेटजी के ऊपर जो अभी से रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है, एक मेरा पेंडिंग है अभी 200 EMA का ब्रेकआउट का। तो आपको और कौन सी स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आल्सो आवर चैनल। तो इसी के साथ आई विल कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।